जो बच्चे चीटिंग करके हमसे आगे निकल गए उनको कैसे आप निकालेंगे? कोई तरीका नहीं। अभी तक आपने जिनको खोज लिया है, क्या जरूरी है कि आपने सबको खोज लिया है? पेपर लीक से तो 2-3 हजार बच्चों की रैंक खिसकी है। यहाँ 40-50 हजार वो अनक्वालिफाइड बच्चों को इन्वॉल्व किया गया है एनटीए के इंटरनल सिस्टम में, ओएमआर में सेटिंग करके। गांव देहात का एरिया होगा जहाँ पे कैमरा नहीं होगा तो वहाँ पे तो गड़बड़ के चांस बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी बात बोलेंगे कि वहाँ के बच्चे क्यों नहीं आ गए है, उस बच्चे को पता ही नहीं होगा कि मैं कैसे बात उठाऊं कि यहाँ पे चीटिंग हुई है। हमारी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से सीजीआई से कि हमारा रेनिट कराएं। आज सीजीआई साहब जो बैठे हुए उस चेयर पे, उनको आज अपना परमेश्वर मानते हैं। जहाँ पर हम 9-10 हजार में कोई एक अच्छा एक रिस्पेक्टेबल मिडिल लेवल का कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिल्कुल वो 4 टाइम्स रैंक इन्फ्लेट हो गया है। हमें नहीं लग रहा हमें कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए। मैम, हमें न्याय का और कोई तरीका दिख नहीं रहा है रीनीट के अलावा, क्योंकि कल्प्रेट्स को अलग करना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल टास्क है। 720 को ही अपनी मेहनत दिखती है क्या? जिन्होंने 640 स्कोर करे, जिन्होंने 650 लाए, क्या उन्होंने मेहनत नहीं करी? क्या उनकी मेहनत नहीं दिखती? क्या वो कॉलेज नहीं डिजर्व करते? गिर जाना बड़ी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब धक्का मार के गिराया जाता है ना, तो वो चीज बहुत ज्यादा हर्ट करती है। क्या देश भर के 24 लाख कैंडिडेट्स को दोबारा नीट की परीक्षा देनी होगी, या फिर गड़बड़ी के दायरे में आने वाले कैंडिडेट्स के लिए ही रीनीट होगा? देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से आज इस पर कोई फैसला नहीं आया। नीट एग्जाम में पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गड़बड़ी की गुंजाइश अगर 0.000% भी हुई तो एनटीए को जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज उस बात पर एक बार फिर मोहर लगी जो पटियाल पिछले 26 दिन से कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पर सुनवाई करते हुए आज एनटीए, केंद्र सरकार और जांच एजेंसी से कई जरूरी सवालों के जवाब मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पेपर लीक मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने पेपर लीक के सबसे पहले दर्ज हुए केस के बारे में भी पूछा है। अब तक हुई जांच के सारे फैक्ट्स मांगे हैं। कोर्ट ने एनटीए से 3 सवाल पूछे। पहला सवाल था, परीक्षा में गड़बड़ी से अब तक कितने लोगों को फायदा हुआ? दूसरा, पेपर लीक हुआ तो इससे फायदा किन्हें हुआ, क्या उनकी पहचान की जा रही है? और तीसरा ये कि देश के कितने राज्यों के कितने सेंटर्स में गड़बड़ी की शिकायत आई है? सारे सवालों पर अगर गौर करें तो ऐसा लगता है कि कोर्ट पेपर लीक की गंभीरता को समझ रहा है और इस केस से जुड़ी हर चीज को समझना चाहता है। 11 जुलाई को नीट पर जब फिर से सुनवाई होगी तो इन सवालों के जवाब सामने आएंगे। सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आज कोर्ट में एनटीए ने पेपर लीक की बात स्वीकार की। ऐसा होते ही सुप्रीम कोर्ट की वो बात मजबूत हो गई जो कोर्ट ने सुनवाई के पहले ही दिन कही थी कि 0.001% भी गड़बड़ी हुई तो परीक्षा पर विचार होगा। आज की सुनवाई के दौरान रीनीट की मांग करने वाले उम्मीद भरे हुए थे, उनको बहुत आस थी, लेकिन सरकार और एनटीए अब भी नीट रद्द करने के पक्ष में नहीं है। सुनवाई के दौरान पहली बार केंद्र सरकार और एनटीए की तरफ से माना गया कि नीट पेपर लीक हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार और एनटीए की तरफ से बार बार यह कहा गया कि यह पेपर लीक बड़े पैमाने पर नहीं हुआ, सिर्फ पटना यानी कि बिहार की राजधानी में ऐसा मामला सामने आया है जहां पर पेपर लीक का जो कथित आरोप लगा था वो शुरुआती जांच में सही पाया गया है और उसका असर ये हुआ है कि कुछ एक बच्चों को, बड़े पैमाने पर नहीं बल्कि कुछ एक छात्रों तक ये पेपर पहुंचा और पेपर लीक की घटना हुई है। और इसको ध्यान में रखते हुए अगर ऐसा हुआ भी है तो बड़े पैमाने पर यह नहीं कहा जा सकता कि पेपर लीक हुआ और पूरा नीट एग्जामिनेशन रद्द होना चाहिए। परीक्षा करवाने वाली एजेंसी ने कोर्ट में पेपर लीक होने की बात मान ली। सुप्रीम कोर्ट में भी यह कह दिया है कि गड़बड़ी हुई तो लेकिन दोबारा नीट की परीक्षा होगी या नहीं, इस पर अभी फिलहाल सवालिया निशान है। इस सवाल को लेकर जितना परेशान 24 लाख कैंडिडेट्स हैं उतना ही एनटीए और सरकार भी है। लेकिन ज्यादा जरूरी है क्या है, परीक्षा कैंसिल करके रीनीट या पेपर लीक की जड़ तक पहुंचना? आज की सुनवाई में चीफ जस्टिस ने कहा, नीट में गड़बड़ी हुई है तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता इससे, क्योंकि यह रवैया मुसीबत को और ज्यादा बढ़ा देगा। जांच एजेंसियों के पास फोरेंसिक टीम्स भी मौजूद रहती हैं, तो क्या वो ये पता लगा सकती हैं कि लीकेज की रेंज कितनी बड़ी है और कितने लोगों तक पेपर पहुंच गए? पेपर लीक हुआ और परीक्षा में गड़बड़ी भी हुई
लेकिन सुप्रीम कोर्ट परीक्षा को लेकर फैसला देने की जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है, जल्दी में नहीं है, क्योंकि परीक्षा कैंसिल हुई तो उनकी मुसीबत बढ़ेगी जिन्होंने ईमानदारी से एग्जाम दिया और अच्छा स्कोर भी लिया। लेकिन रीनीट नहीं हुआ तो उनका क्या होगा, जिन्हें गड़बड़ी और पेपर लीक करने वालों ने नंबरों से पछाड़ दिया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह पूछा है कि क्या यह मालूम करना मुमकिन है कि इतने कैंडिडेट्स के 720 में से 720 अंक कैसे आ गए। कोर्ट ने कहा है कि सभी धोखेबाज नहीं हैं, कुछ काबिल भी हो सकते हैं, लेकिन यह देखना होगा कि 1563 कैंडिडेट्स में धोखेबाज कितने हैं। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि जांच में 100 टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स 18 राज्यों के 56 शहरों में 95 सेंटर से आते हैं। पूरी नीट परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं, लेकिन पेपर लीक होने की एफआईआर सिर्फ पटना में दर्ज है। सीबीआई बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने इसी मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। नीट एग्जाम पर लीक हुए और कवरेज के दौरान जब पटियाल ने इन तमाम कड़ियों को जोड़ना शुरू किया था आज से 25 दिन पहले, तभी से लगातार दो बातें मैं कह रहा हूं। पहली ये कि नीट एग्जाम में कोई छोटी गड़बड़ी नहीं बल्कि सीधे सीधे पेपर लीक हुआ है, और दूसरी ये कि अगर परीक्षा से पहले ही पर्चा बाहर आ गया तो फिर भरोसा कायम करने के लिए री एग्जाम एकमात्र विकल्प है। आज की सुनवाई में यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी दोहराई। सुप्रीम कोर्ट में एक साथ नीट से जुड़ी 38 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी। इनमें से 34 याचिकाएं कैंडिडेट्स, टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की ओर से दाखिल की गई हैं। इनमें दोबारा परीक्षा करवाने की मांग की गई है। 4 याचिकाएं एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की हैं। लेकिन रीनीट की मांग से जुड़ी याचिका पर क्या सुनवाई हुई? चीफ जस्टिस ने उस सुनवाई में पूछा किस आधार पर री एग्जाम करवाने की मांग की जा रही है, इसका आधार क्या है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि पेपर लीक का दायरा कितना बड़ा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि 2 लोगों की गड़बड़ी के चलते पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं हो सकता। हम ये जानना चाहते हैं कि एनटीए और सरकार ने अब तक पेपर लीक के आरोपियों को पहचानने के लिए क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि साइबर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के पास डेटा एनालिटिक यूनिट के जरिए क्या यह पता लगाया नहीं जा सकता कि पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है या नहीं। क्या गलत काम करने वालों की पहचान करना संभव है? सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल पर लोगों का कहना है कि जांच एजेंसी के लिए इसका जवाब खोजना भूसे में सुई खोजने जैसा है। गलत काम करने वालों की पहचान अगर हो भी गई तो इस प्रक्रिया में लंबा वक्त लग सकता है। क्या 24 लाख कैंडिडेट्स इतने दिन इंतजार कर पाएंगे? क्या डॉक्टरी के दाखिले इतने दिन तक रुके रहेंगे? हम तो बस यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हम सबके साथ न्याय करे, और मैम हमें न्याय का और कोई तरीका दिख नहीं रहा है रीनीट के अलावा, क्योंकि कल्प्रेट्स को अलग करना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल टास्क है। अब कितने सेंटर्स में कितनी धांधली हुई हमें नहीं पता। अभी तक से वो सिर्फ 2 सेंटर, जहां एनटीए पहले ट्रांसपेरेंसी की बात करता था वहां वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं रहा। हम कैसे मान ले कि वो ऑनेस्ट भी है, जबकि पहले उसने ये बोला था कि सब जगह एकदम फेयर कंडक्शन हुआ है, सिर्फ एक राजस्थान के सेंटर के अंदर पेपर को लेट करवाया गया। लेकिन अब वो स्टेटमेंट बदल दी गई। अब 2 सेंटर्स पकड़ लिए गए, गोधरा के और यूपी के, और वो भी जब हम लोगों ने आवाज उठाई है तभी इन 2 सेंटर्स को लाइमलाइट में डाला गया है। मेरे 630 मार्क्स आ रहे हैं, जिसपे मेरे को पिछले साल क्योंकि 610 कट ऑफ थी तो उसपे मेरे को आराम से अच्छा कॉलेज यूपी में मिल जाता, दिल्ली में नहीं मिलता, यूपी में मिल जाता। बट मैम अब 660 चली गई है मेरे स्टेट की कट ऑफ। एक्चुअली जो ये बोल रहे हैं कि नीट की परीक्षा नहीं होनी चाहिए, उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके स्टेट की कट ऑफ बहुत लो जाती है। वो सिर्फ अपने स्टेट के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन जो जो डोमिसाइल उन्होंने चुना है, डोमिसाइल जो है उस स्टेट की लोअर जाती है कट ऑफ, तो वहाँ उन्हें तो एडमिशन मिल जाएगा। ये तो सेल्फिशनेस वाली बात होगी ना कि सेल्फिश सिर्फ अपना सोच रहे हैं। और भी तो स्टूडेंट्स है, डॉक्टर्स पूरे इंडिया से बनेंगे, सिर्फ एक स्टेट से नहीं। जो सीजीआई साहब हैं वो ये रीनीट कराएंगे क्योंकि 0.01% भी इरेगुलरिटी हुई है, उन्होंने कहा था, तो हम रीनीट कराएंगे। यानी किसी बच्चे के साथ इनजस्टिस नहीं होगा। और हम बच्चे ऐसे हैं जो 4-5 साल से मेहनत कर रहे हैं, अगर हमारे 4-5 साल वेस्ट हो गए। नीट एग्जाम पेपर लीक केस में परीक्षा आयोजित करवाने वाली एजेंसी से आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े कई अहम सवाल पूछे। चीफ जस्टिस ने एनटीए से यह पूछा, नीट के प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले लॉकर में कब भेजे गए थे? क्वेश्चन पेपर्स को लॉकर से कब और एग्जाम से कितनी देर पहले निकाला गया था? एनटीए के वकील ने बताया कि 10:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच लॉकर से पेपर निकाले गए थे।
एग्जाम दोपहर 2 बजे था। चीफ जस्टिस ने पूछा कितने सेंटर्स थे और कितने कैंडिडेट्स परीक्षा में बैठे थे। एनटीए ने बताया कि भारत में 4,750 सेंटर थे और विदेश में 15 सेंटर बने थे। परीक्षा देने वाले कैंडिडेट्स की संख्या 23,33,000 है, लेकिन 72,000 कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल नहीं हुए। कोर्ट ने पूछा कि विदेश में पेपर कैसे भेजे जाते हैं, तो एनटीए ने बताया कि दूतावासों के जरिए विदेशों में पेपर भेजे जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह पूछा कि क्वेश्चन पेपर कितने लोग तैयार करते हैं, कहां छपते हैं, उसके बाद उन्हें कैसे अलग अलग शहरों में भेजा जाता है। एनटीए का जवाब था एक्सपर्ट्स की एक टीम है जो क्वेश्चन पेपर सेट करती है। जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आप हमें प्रिंटिंग प्रेस का पता मत बताइएगा, नहीं तो अगले साल पता चले कि एक और पेपर लीक हो जाएगा। हमें यह जानना है कि प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपने के लिए कैसे भेजा गया और फिर वहां से वापस एनटीए को यह कैसे मिला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एनटीए से यह भी पूछा कि पेपर लीक हुआ तो कैसे। अगर यह सोशल मीडिया पर लीक हुआ तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि यह बड़े पैमाने पर लीक हुआ हो। यही बात तो पटियाल भी इतने दिन से कह रहा है कि जब पटना में पेपर लीक हो गया तो कहीं और लीक नहीं हुआ, इसकी क्या गारंटी है। क्योंकि पेपर लीक माफिया ने अपनी रणनीति बदली है। वो ज्यादा कीमत पर कम लोगों को पेपर लीक करता है ताकि राज भी ना खुले और कमाई भी चलती रहे। मेरा तो यह भी कहना है कि अगर केवल पटना में ही पेपर लीक हुआ है और सिर्फ 30 कैंडिडेट्स को ही मिला और वहीं मेरिट में वो कैंडिडेट या उन कैंडिडेट्स की वजह से पेपर लीक होने की वजह से कुछ कैंडिडेट ऊपर आ गए, तो क्या यह एग्जाम में लेवल प्लेइंग फील्ड के खिलाफ नहीं है। सीजीआई बेंच काफ़ी कन्विंस थे इस बात से कि पेपर लीक तो हुआ है, बिकॉज इतनी सारी नॉइस है, इतने सारा एफआईआर में चीज़ें हैं। अब वो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं किस एक्सटेंट तक पेपर लीक हुआ है, क्या वो लिमिटेड बच्चों में गया है या वो बहुत सारा, जैसे आज के टेक्नोलॉजी का एज है तो उन्होंने ये भी बोला क्या टेक्नोलॉजी की हेल्प से पेपर काफ़ी बच्चों में लीक हो गया है। अब वो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि रीनीट की, क्योंकि डिमांड थी काफ़ी लोगों की, काफ़ी सारे पिटिशनर्स की रीनीट की डिमांड थी, तो उसमें वो डिटरमाइन करना चाह रहे थे आज सीजीआई कि रीनीट किन बच्चों का होना चाहिए, क्या लिमिटेड पे बच्चों में पेपर लीक है या बहुत ज़्यादा बच्चों में लीक है। क्योंकि वो बार बार उन्होंने ये एम्फेसाइज भी किया कि 24 लाख बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है और इतने सारे बच्चों का एक साथ रीनीट कराना लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतने सारे बच्चों का मेंटल स्टेटस क्या होगा, फिर से तैयारी कर पाए नहीं। तो ओवरऑल अभी ये समझ में आ रहा है कि एक तो उन्होंने टाइम दिया है कि हमें टाइमलाइन बताइए कि पेपर कब आप बनाते हैं, कौन सी कमेटी बनाती है, 2 सेट्स ऑफ पेपर कैसे बनते हैं, डेट कब वो जाते हैं प्रेस में, किस प्रेस में जाते हैं उसका नाम नहीं बताइए उन्होंने कहा, वरना फिर तो अगले साल वहाँ भीड़ लग जाएगी। फिर वहाँ से पेपर वापस क्या दिल्ली आता है या सेंटर्स पे जाता है, सेंटर्स पे कैसे जाता है, वहाँ से बैंक्स पे कैसे जाता है स्टेट्स में, फिर वहाँ से सेंटर पे, पूरी चेन ऑफ कस्टडी जो पेपर की है उसको उन्होंने कहा कि हमें देखना है ताकि हम डिटरमाइन ये कर पाएँ कि पेपर लीक जो हुआ है क्या वो मॉर्निंग में हुआ था 5 में के, अगर मॉर्निंग में हुआ है तो किस टाइम में हुआ है, कितने टाइम पहले हुआ है पेपर से। अगर बहुत कम टाइम पहले हुआ है तो चांसेस कम है कि स्प्रेड हुआ होगा, और अगर थोड़ा ज़्यादा पहले हुआ है तो चांसेस ज़्यादा स्प्रेड हुआ होगा। और उन्हें ये कंक्लूसिव प्रूफ यही चाहिए अब कि पेपर कितने बच्चों में लीक हुआ है। अगर बिहार पुलिस का यकीन माने तो शायद वहां पर 4 मई को ही पेपर लीक हो गया था, 5 तारीख आने से पहले ही। खैर, कानून का यह मानना है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं पर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन न्याय का यह सिद्धांत नीट के मामले में ठीक उलट हो गया है। कोर्ट से उम्मीद यह है कि वो एक गुनहगार के लिए लाखों बेगुनाह रीट में ना फंस जाए। महाराष्ट्र में नीट पेपर लीक केस में कार्रवाई हुई है। सीबीआई ने लातूर में एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नीट पेपर लीक मामले में एक और महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। नीट में नंबर बढ़ाने के नाम पर वसूली का आरोप लगा है एक शख्स पर, उसे गिरफ्तार किया गया। इस शख्स का नाम है नंदून दप्पा। नंदून दप्पा पर यह आरोप लगा कि वो अंक बढ़वाने के लिए सेटिंग करता था, इसलिए उसे सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और यह गिरफ्तारी महाराष्ट्र से हुई है।